तो टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो चुकी है दोस्तों। आईपीएल के धमाकेदार धुआंधार सीजन के बाद टी20 क्रिकेट के एक त्योहार के बाद टेस्ट क्रिकेट वापस आ चुका है। इंग्लैंड से मुकाबला होगा भारत का इंग्लैंड में। नई टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत हो चुकी है 2025 से 2027 तक। नया एरा है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद पहली सीरीज खेलने जा रही है एक बहुत ही यंग टीम लेड बाय शुभमन गिल। और काफी सारे सवाल उठ रहे हैं शुभमन गिल की कैप्टेंसी पे, टीम के कॉम्पोजिशन पे। काफी सारे सवाल हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होगा पहले टेस्ट मैच के लिए। एक लंबा टूर, एक डिफिकल्ट टूर कभी भी आसान नहीं होता है इंग्लैंड जाके वहां पे खेलना। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस यंग टीम के पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी शुभमन गिल के पास अपने डाउटर्स और क्रिटिक्स को गलत प्रूव करने की, और इंडिया को एक जीत के साथ शुरुआत दिलाने की इस नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में। तो बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, और जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, उस लिहाज से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये मैच टर्न आउट हो सकता है। तो सबसे पहले तो शुभमन गिल की मैं बात करना चाहता हूं। जब से अनाउंसमेंट हुई है शुभमन गिल कप्तान बने हैं नए इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के, तो एक अजीब सी मैं जल्दी देख रहा हूँ सब लोगों में कि शुभमन गिल को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। मतलब बहुत मेजॉरिटी में लोग इस डिसीजन के फेवर में नहीं थे कि क्यों शुभमन गिल को कप्तान बना दिया है आपने। देखिए, मैं इस चीज से अग्री कर सकता हूँ कि आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, आपकी लाइकिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन ये विश करना कि एक बंदा फेल हो जाए और हम ये बोलें कि देखिए वी टोल्ड यू सो, हमने तो कहा ही था कि गलत डिसीजन है, इस तरीके का सेंटिमेंट नजर आ रहा है अभी इंटरनेट पे। तो मैं बस यही चाहूंगा, जो भी हम इंडियन क्रिकेट टीम फैंस हैं, कि अनकंडीशनली सपोर्ट करें अपने नए कप्तान को, उनको बैक करें, और एक जो यंग टीम जा रही है उसको सपोर्ट करें, और कप्तान का काम ज्यादा मुश्किल ना बनाएं। आई नो काफी सारे सवाल हैं यहाँ पे शुभमन गिल के खुद के रिकॉर्ड को लेके सेना कंट्रीज में, बट अब एक बार अगर कप्तानी का डिसीजन हो चुका है, तो आई थिंक एज फैंस हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं जो नए खिलाड़ी जिनको मौका मिला है, और बहुत ज्यादा चैटर था इन दो खिलाड़ियों के अराउंड, क्योंकि अगर रोहित और कोहली जैसे दिग्गज रिटायर होते हैं तो कमान कौन संभालेगा। तो करुण नायर की वापसी हो चुकी है टीम में, स्क्वाड में उनको जगह मिली है। और करुण नायर ने जिस तरीके से डोमेस्टिक में रन बनाए, अभी टूर मैचेस में रन बनाए, उनका तो होना बनता ही था। उसमें कोई डाउट नहीं है कि करुण नायर बहुत समय से दरवाजा खटखटा रहे थे भारतीय टेस्ट टीम का, और फाइनली लंबे अरसे के बाद उनको फिर से मौका मिला है, और हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है कि वो प्लेइंग 11 में भी होंगे। यहीं पे साई सुदर्शन का जिस तरीके से फॉर्म रहा है डोमेस्टिक में, और जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में भी रन बनाए हैं, उनको भी सिलेक्ट किया गया इस इंग्लैंड टूर के लिए। मिस आउट कर गया सरफराज, उन पे भी काफी सारे सवाल उठे कि काफी रन बनाया सरफराज ने, इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट भी 92 रन की पारी खेली, तो क्यों सरफराज को नहीं इंक्लूड किया फाइनल स्क्वाड में। यहीं पे अंशुल कंबोज की वापसी जो हुई है टूर मैचेस के बाद, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि हर्षित राणा को क्यों रखा गया और अंशुल कंबोज को क्यों वापस भेज दिया गया। तो वो कुछ डिसीजंस हैं जो शायद फैंस को पसंद नहीं आ रहे, या बहुत सारे फैंस अग्री नहीं कर रहे इस चीज से। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो अभी अवेलेबल स्क्वाड है, उसमें क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होगी, ऑब्वियसली हमने देखा था कि केएल राहुल ने ओपन किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल के साथ, तो मुझे लगता है यही ओपनिंग पेयर होगा यहाँ पे। रोहित शर्मा की एब्सेंस में उन्होंने ओपन किया था जायसवाल के साथ, तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता है। और एकमात्र अभी जो टेक्निकली अकम्पलिश्ड बल्लेबाज लग रहे हैं इस टीम में, और ऐसे प्लेयर जो फ्लेक्सिबल है काफी, और जिनको आप बैटिंग ऑर्डर में कहीं पे भी खिला सकते हैं, और डेफिनेटली केएल राहुल है। तो केएल राहुल यशस्वी जायसवाल का ओपनिंग पेयर होगा। वन डाउन मुझे लगता है मौका दिया जाएगा करुण नायर को, क्योंकि करुण नायर को आप चाहेंगे कि वो टॉप ऑर्डर में खेलें आपके लिए, जिस तरीके से वो रन बनाते हैं, जिस तरीके की उनकी कंसिस्टेंसी रही है। टू डाउन पे आएंगे शुभमन गिल। काफी ज्यादा एक फनी चीज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो शुभमन गिल से पूछा गया कि आपकी बैटिंग पोजीशन क्या होगी, तो उस पे उन्होंने कहा कि अभी भी विचार चल रहा है, लेकिन ऋषभ पंत ने आगे कह दिया कि मैं 5 पे खेलूंगा, शुभमन गिल 4 पे खेलेंगे। तो ऋषभ पंत ने वहां पे पत्ते खोल दिए कि क्या होने वाला है बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि ये 5 आपके टॉप 5 बल्लेबाज होंगे, जिसमें पंत आपके विकेट कीपर होंगे। तो राहुल, जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल और ऋषभ पंत एट 5।
नंबर 6 पे मैं देख रहा हूँ नितिश रेड्डी या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को। आई थिंक नितिश रेड्डी का चांस मुझे ज़्यादा लगता है, बिकॉज़ नितिश रेड्डी काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं नंबर 6 पे आके। और ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में भी हमने देखा था कि एक अच्छी पारी खेली थी, उन्होंने शतक लगाया था। और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लोअर ऑर्डर के साथ मिलके, स्पेशली ऋषभ पंत के साथ मिलके एक अच्छी काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं और प्रेशर में डाल सकते हैं ऑपोजिशन गेंदबाज को। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको तो वहां पे आप देख सकते हैं कि शायद नितिश रेड्डी को मौका मिले नंबर 6 पे। बॉलिंग अगर आप देखेंगे बॉलिंग के लिहाज से तो शार्दुल बेटर बॉलर है, बट बैटिंग में डेप्थ आपको नितिश से मिलती है। उसके बाद आप एक ही स्पिनर खिलाएंगे तो हैज टू बी रविंद्र जडेजा, आपको बैटिंग भी डीप मिलती है, नंबर 7 तक आपके पास बैटिंग हो जाती है। और फिर होंगे आपके पास 4 पेसर, जो हमने पिछले टूर में देखा था। भारत 4 पेसर्स के साथ उतरता था। वो 4 पेसर पिछले टूर पे होते थे आपके शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इस बार मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच के आपके 4 पेसर होंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज तो होंगे ही। प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री होती है इस टीम में, और शायद अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। एक जो मुझे लगता है चेंज होगा, अगर हो सकता है तो एक पेसर की जगह आप हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को देख लें। बट अगर आप नीतीश रेड्डी को खिलाते हैं और फिर 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ जाते हैं, 1 जडेजा और 4 आपके पेसर्स, तो आपको नीतीश रेड्डी में भी एक बॉलिंग ऑप्शन मिलता है। तो और नेट्स में भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार रेड्डी काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉलिंग की, तो एक कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है कि उनसे भी बॉलिंग कराई जाए। अदरवाइज अगर आप साई सुदर्शन को फिट करने की कोशिश करते हैं इस टीम में, तो आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन चला जाता है, क्योंकि आपके 1 से 5 में कोई पार्ट टाइम बॉलिंग भी नहीं करता है। तो ये एक चीज है जो शायद हमें कॉम्बिनेशन में डिफरेंट देखने को मिल सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 4 पेसर आपके और एक स्पिनर रविंद्र जडेजा होंगे। मुझे नहीं लगता कि वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव में से कोई खेलेगा पहला टेस्ट मैच। और एक आपके ऑलराउंडर होंगे। मुझे लगता है नीतीश रेड्डी का ज्यादा चांस है शार्दुल ठाकुर से खेलने का, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने काफी समय से खेला भी नहीं है भारत के लिए। तो कौन ऐसा प्लेयर होगा जो शाइन करेगा इंडिया के लिए? क्या वो बॉल से जसप्रीत बुमराह होंगे या बैट से शुभमन गिल होंगे? जो भी आपके पिक हो, डू मेक श्योर टू चेक आउट Exchange22 ऐप। Exchange22 एक बहुत ही यूनिक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ मिलता है स्टॉक मार्केट का एक यूनिक ब्लेंड। यहां पे आप प्लेयर्स के शेयर्स बाय और सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शुभमन गिल एक अच्छी पारी खेलेंगे, शुभमन गिल का कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस टेस्ट मैच में, तो आप उनके मल्टीपल शेयर्स बाय कर सकते हैं। और यहीं पे आपको लगता है कोई प्लेयर, चाहे वो इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं उनका इतना अच्छा गेम नहीं रहने वाला है, तो आप उनके शेयर सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पिक्स कौन से होने वाले हैं। अगर मैं 5 फैंटेसी पिक्स की बात करूं जिनको आप बाय या सेल कर सकते हैं, जिनको आपको लगता है कि खराब परफॉर्मेंस हो सकता है या अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनका Exchange22 पे आप स्टॉक या तो बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे। कमिंग टू इंग्लैंड की टीम, देखिए इंग्लैंड की टीम जरूर बहुत अच्छी है, होम कंडीशंस है उनकी, और काफी उनका पल्ला भारी रहा है पिछली कुछ सीरीज में। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऐसे खिलाड़ी जिनसे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, वो है ऑब्वियसली जो रूट और उनके कप्तान बेन स्टोक्स। देखिए बेन स्टोक्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं, फुल्ली फिट बेन स्टोक्स बहुत ही क्लच प्लेयर हैं। ऐसी सिचुएशंस जहां पे आप सोचें कि इंग्लैंड के आपने विकेट गिरा दिया, बेन स्टोक्स आके वहां पे लोअर ऑर्डर के साथ अच्छे रन लगा सकते हैं। यहीं पे एक नैक है बेन स्टोक्स के पास पार्टनरशिप्स ब्रेक करने का। और हेडिंगली में मैच हो रहा है लीड्स में, आपको पता ही है कि 2019 में उन्होंने क्या पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। यही हम जो रूट की बात करें तो ही इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और इस तरीके से अगर वो बैटिंग करते रहे तो अगले 2-3 साल में हो सकता है वो सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दे टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएं, और शायद ऐसा रिकॉर्ड बना दें जो फिर कभी नहीं टूटेगा। तो जो रूट की जो फॉर्म है उसके बारे में तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, जैसे हैरी ब्रुक हैं, जैक क्रॉली हैं, बेन डकेट हैं, ऑली पोप हैं, ये काफी ऑल और नथिंग टाइप का मुझे लगता है। अब बैटिंग ऑर्डर इनका, बॉलिंग मुझे लगता है कि हमारी अच्छी है, बैटिंग में जरूर इनएक्सपीरियंस है और थोड़ी इफी है, स्पेशली जब कोहली और रोहित नहीं होते हैं तो हमें डर लगता है कि यार वो है नहीं, वो फायर पावर नहीं है, या वो लीडरशिप नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। बट बॉलिंग अटैक अगर आप देखें तो सिराज काफी एक्सपीरियंस्ड है, रविंद्र जडेजा काफी एक्सपीरियंस्ड है, जसप्रीत बुमराह तो बेस्ट बॉलर है इस समय, बेस्ट फास्ट बॉलर है दुनिया में। तो मुझे लगता है कि काफी हमारे पास है हथियार कि हम टैकल कर सकते हैं इंग्लैंड की इस बैटिंग लाइनअप को। जो रूट से हमें बच के रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा उनका फॉर्म है काफी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। टॉकिंग अबाउट बैटर्स जो अच्छा कर सकते हैं इस मैच में, डू मेक श्योर टू चेक आउट द फेस ऑफ फीचर ऑफ Exchange22 ऐप। फेस ऑफ फीचर एक बहुत ही मजेदार गेम है जो आपको Exchange22 पे ही मिल जाएगा, और सिंपल गेम है। आप
अगेंस्ट में खेल सकते हैं, किसी को वन ऑन वन चैलेंज कर सकते हैं, किसी को या उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डील बना सकते हैं, यहाँ पे आप डील बना सकते हैं, डील एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल गेम है। 2 प्लेयर्स को अलग-अलग 6 बैटर्स चुनने हैं और जो जितने रन बनाएगा, उस हिसाब से आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा बेस्ड ऑन जो डील मल्टीप्लायर आपने सेट किया होगा शुरू में। तो फेस ऑफ फीचर जरूर चेकआउट कीजिए। ये कुछ उसी तरीके का फीचर है जब बचपन में हम आपस में जब खेला करते थे एक पॉइंट्स मैच, एक मैच के पहले हम सेलेक्ट कर लेते थे अपने अलग-अलग प्लेयर्स और दोस्त के साथ फिर कंपेयर करते थे अगले दिन स्कूल में आके कि किसके प्लेयर ने कितने ज्यादा रन बनाए एंड बेस्ड ऑन दोस पिक्स हम डिसाइड कर देते हैं कि विनर कौन होगा। तो एक काफी अच्छा फीचर है और अलग फीचर है, आपको और किसी ऐप में नहीं मिलेगा। तो डू मेक श्योर टू चेक आउट द फेस ऑफ फीचर आल्सो एक्सचेंज 22 ऐप में। अब प्रिडिक्शंस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो टेस्ट मैचेस खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि कप्तानी नहीं चुनने का मेरा एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैं पांचों टेस्ट मैच तो नहीं खेलूंगा, जो मुझे लगा कि कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिर टीम जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर लेती है जैसे आपके अगेंस्ट खेल रही है कि बुमराह जिन मैचेस में नहीं होंगे तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो होता ही है। तो पहला मैच तो बुमराह डेफिनेटली खेलेंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि पहला मैच जिस तरीके से हमने बीजीटी में भी जीता था, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा चांस है कि हम जीत सकते हैं। कंडीशंस अच्छी होंगी बैटिंग के लिए, बैटर्स को फायदा उठाना होगा क्योंकि अभी काफी सनी था। अगर एक दिन पहले का आप फोरकास्ट देखेंगे मैच से पहले तक, एक दिन पहले की कंडीशंस काफी सनी थी, अच्छी थी। बैटिंग के लिए अच्छी हो सकती हैं कंडीशंस, हो सकते हैं पहले दो, हो सकता है पहले 2 दिन बॉल बहुत घूमे, लेकिन तीसरे दिन से कंडीशंस ठीक हो जाएंगी बैटिंग के लिए। एंड देन आप देख सकते हैं कि स्पिनर्स जैसे रविंद्र जडेजा हो गए भारत के लिए, शोएब बशीर हो गए इंग्लैंड के लिए, दे माइट कम इन टू प्ले। और आप डेफिनेटली चाहेंगे कि यहाँ पे जो टीम चेस करे उसको अंडर प्रेशर लाना चाहे, तो टॉस जीत के बल्लेबाजी शायद आप करना चाहेंगे पहले और फायदा उठाना चाहेंगे आप विद द बॉलर्स दैट यू गॉट लाइक जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज स्पेसिफिकली। तो मुझे लगता है कि हम पहला मैच जीत सकते हैं। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शंस एंड हु आर योर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? Please do let me know in the comment section. Do make sure to check out the Exchange 22 app as well. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आपका प्रेडिक्शन क्या है पहले टेस्ट मैच के लिए।